Hello guys, welcome to the third revision lecture for chapter number 3 journal. Okay, for this chapter we learned that what is journal, okay, and what are the accounting documents and what are the utilities of that accounting documents. There's accounting documents necessary for recording transaction. The accounting transactions are recorded in a proper mode and computer based. Accounting documents are stored in physical files or software. अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो लीगल एविडेंस की तरह काम करते हैं. चैरिटी कमिश्नर ऑफिसर के लिए लगते हैं, जो ट्रस्ट ट्रस्ट के लिए हर टाइम उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है उसके लिए होते हैं. अकाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडी टैक्सेस वैक्सेस को सर्टन करने के लिए अपने को लगते हैं. क्या लगते हैं? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. फिर अपन ने पढ़ा था कौन से अकाउंटिंग वाउचर से जो इम्पोर्टेंट है. तो वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट से जो इम्पोर्टेंट है तो वो पहला बोलते हैं वाउचर. वाउचर क्या होता है? वाउचर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल भी होता है, एक एक्सटर्नल भी होता है. इंटरनल मतलब जो हम लोग ही पे करते, मतलब हम लोग ही प्रिपेयर करते हैं, और एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर का बंदा प्रिपेयर करके हमको देता है. ठीक है. और तीसरा होता है जर्नल वाउचर. इसके अनुसार अपन जनरल बुक में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. ये नीचे स्पेसिमन दिया है जर्नल वाउचर का. कैसा होता है? नेम ऑफ द फंड, वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट नंबर, नेम ऑफ डेबिट अकाउंट, नेम ऑफ क्रेडिट अकाउंट. और यहाँ पे वही लिखते हैं, ये अकाउंट डेबिट टू अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अमाउंट अमाउंट इन वर्ड लिखते हैं. साइन करता है अकाउंटेंट, ऑथराइज करता है कोई तो, और फिर से वापस एक साइन होता है. थोड़ा नहीं. फिर होता है कैश वाउचर. कैश पेमेंट रिसिप्ट जब करते हैं तो कैश वाउचर का यूज होता है. कैश वाउचर देखो कैसे दिखते हैं. वाउचर नंबर, जीएसटी नंबर, डेट, ये सब तो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा. रिवीजन वीडियो में शायद एक क्लियर नहीं होगा सब कुछ. फिर होता है टैक्स इनवॉइस. टैक्स इनवॉइस मतलब तुम्हारा सेल्स इनवॉइस या परचेज इनवॉइस. ठीक है, वही होता है. देखो, टैक्स इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर टू इन्फॉर्म द बायर अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, रेट एंड टर्म्स ऑफ पेमेंट एट व्हिच गुड्स आर supplied, trade discount if any allowed, CGST, SGST and the total amount payable by him. It is purchase invoice or inward invoice for buyer and sales invoice or outward invoice for the seller. Entries in the purchase books are made on the basis of purchase invoices received either in sales book or made on sales invoices. ठीक है, इधर ऐसे साइन करता है. अपन सब पढ़ा है इंटरनली. फिर बोलता है क्रेडिट मेमो. क्रेडिट मेमो क्या होता है? Invoice or bill. When goods are purchased on credit basis, the seller prepares the credit memo. When same memo is issued to the buyer, it is called inward memo, and the same is treated as outward memo. जब हम लोग बना के देते हैं तो वो हो जाता है आउटवर्ड मेमो, और जब वो सामने वाला जो अपने से खरीद रहा है वो बना के देता है तो वो हो जाता है इनवर्ड मेमो. क्रेडिट मेमो से क्या पता चलता है कि भाई थोड़ा बहुत अमाउंट देना बचा है. ओके. रिसिप्ट. रिसिप्ट क्या होता है? इन मॉडर्न बिजनेस इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट बट द पेमेंट विल बी मेड ऑन फ्यूचर डेट. तो जब भी कभी भी अपने को फ्यूचर डेट पे आता है ना पेमेंट, तो अपन रिसिप्ट, ये से रिसिप्ट बनाते हैं और उससे ये लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी उसका इनकम है वो ले लेते हैं. मतलब अभी समझ लो ना, आज मैंने सेल्स किया 2000 का, आज मेरे को 1000 मिले, कल 1000 या 10 दिन के बाद 1000 मिलने वाले. तो मैं जब भी कभी भी कुछ आएगा ना मेरे को पेमेंट उसका, तो मैं उसको रिसिप्ट दूंगा. जैसे अपना गणपति में कैसे पावती मिलता है वैसे रिसिप्ट मिलता है. मंदिर में कैसे तुमको पावती मिलता है ना, वैसा रिसिप्ट होता है. ठीक है. फिर बोलते हैं चेक. चेक क्या होता है? चेक जो अपन बैंक में देखते हैं वो चेक होता है. चेक में 3 पार्टीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
द ड्रॉवर, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, मतलब मैंने अगर चेक पढ़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर तो मैं ड्रॉवी, द बैंक ऑन हुम द चेक इज ड्रॉन, मतलब अगर मैं तुमको चेक फाड़ के दे रहा हूँ और तुम्हारा अकाउंट है आईडीबीआई में, तो आईडीबीआई हो जाएगा ड्रॉई, और तुम हो जाओगे पेई। पेई मतलब क्या, हुज फेवर इस चेक इज मेड, तो तुम लोग हो जाओगे पेई। उस पर क्या क्या आता है, नेम आता है, नेम ऑफ पेई आता है, अकाउंट इन वर्ड्स एंड फिगर्स आता है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ अकाउंट होल्डर आता है, चेक नंबर आता है, एमआईसीआर कोड आता है, एफएससी कोड आता है, अकाउंट नंबर आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चेक, चेक में 3 टाइप होते हैं, बेयरर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक। बेयरर चेक में क्या होता है, बेयरर चेक मतलब विदाउट एनी लाइंस, ये एक चेक है। अगर चेक ऐसा दिया है, ऐसा सब है, ठीक है, चेक अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं बेयरर चेक। ये जो चेक है वो डायरेक्टली मैं है ना, जो मेरे को इशू कर रहा है, समझ ले ए ने मेरे को इशू किया और ए का है एसबीआई में खाता है, तो मैं सीधा एसबीआई बैंक में जाके सीधा जब उसको चेक दिखा देता हूँ तो मुझे पेमेंट मिल जाएगा। और एक चीज है, बेयरर चेक को क्या ट्रीट करते हैं अपन, याद है ना, कैश ट्रीट करते हैं, कैश के इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। वही क्या होगा पता है, यहाँ पे मैं 2 डंडी मार दूं ना, तो ये हो जाता है ऑर्डर चेक। आ गया वो, ठीक है। ओके, और जब इसके ऊपर नाम आ जाएगा स्पेसिफिक कोई तो नाम आ जाएगा और ऐसे क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा ऑर्डर चेक। ऐसे क्रॉस कर दिया, नाम आ गया और ये आ गया, तो उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। या अगर क्रॉस कर दिया और नाम आ गया, नहीं कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके, जो चेक है विदाउट एनी लाइन वो हो जाएगा बेयरर, पढ़ लो चाहिए तो, ठीक है। फिर ऑर्डर में गया तो व्हेन अ चेक इज ड्रॉन पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑर्डर इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर चेक, द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय बैंक टू अ पर्सन नेम मेंशन देयर इन or to any other person ordered by him when the word bearer is struck off। ओके, तो यहाँ पे एक बेयरर होता है, यहाँ पे लिखा रहता है पे द सम ऑफ टू प्रणव और बेयरर ऑफ, और बेयरर ऑफ जो वर्ड है ना, अगर वो काट दिया तो ये बैंक अकाउंट में ही जाएगा, मतलब वो ही पर्सन को जाएगा। बेयरर में क्या है कि अगर राजू के नाम का है तो सुनील भी उसको विड्रॉ कर सकता है, बट इधर राजू के नाम का रहेगा ना ऑर्डर चेक में, तो राजू ही जा सकता है। उसमें भी अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या हो जाएगा, अभी बेयरर और ऑर्डर में क्या हो रहा था, इन दोनों में क्या हो रहा था पता है क्या, जो मेरे को इश्यू कर रहा है उसके बैंक में जा रहे थे अपन और कैश लेके आ रहे थे। अब जो क्रॉस चेक है ना उसमें उल्टा होगा, अपनी बैंक पे जाएगी अपन और चेक को डिपॉजिट करेंगे, और डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा, चेक क्लियर होगा 3 दिन के अंदर, और जो अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट में आएगा, अपने बैंक अकाउंट में बाद में आएगा, ऐसा समझा क्या। फिर बोलते क्रॉस चेक, तो समझ गया, क्रॉस अकाउंट में चेक क्या होता है, ये बोलता उसके जैसे ही होता है, सेम क्रॉस चेक के जैसे ही होता है, सिर्फ बोलता है हाँ, तो जब अकाउंट पे ही कर देते हैं ना तो स्पेसिफिक अकाउंट में ही जाता है फिर चेक। यहाँ पे बोले रमेश सुरेश नाम का कोई बंदा है, क्रॉस चेक में क्या होता है, भले इसे क्रॉस कर दिया है राइट, रमेश सुरेश तुम्हारा नाम है, तो तुम रमेश सुरेश वाला नाम का कोई भी अकाउंट में जाके दे सकता है। जैसे एक रमेश का आईडीबीआई में, एक आईडीबीआई में उसका खाता है,
राइट, और एक एसबीआई में है। तो कोई भी इसमें डालो या इसमें डालो चलेगा, लेकिन इसमें झक मारा के अगर लिखा है वो लोगों ने अकाउंट पे टू एसबीआई, तो झक मारा कि ये वाला चेक है ना अकाउंट पे ही जाएगा। तो समझा, एक थीम लाइन डिफरेंस है क्रॉस चेक और क्रॉस अकाउंट पे चेक में। क्रॉस अकाउंट पे चेक में अकाउंट स्पेसिफाई कर दिया जाता है। मीनिंग क्या है जर्नल का? जर्नल जॉर मिला कैसे जर्नल? तो बोलता है फ्रेंच वर्ड है जॉर, जिसका मतलब होता है डेली, सॉरी जॉर जिसका मतलब होता है डे, तो उसका मतलब ये लोगों ने निकाला डेली रिकॉर्ड्स। A journal contains the daily records of business transaction and hence it has been named so, and so as the transaction takes place its debit and credit aspects are analyzed and first of all recorded chronologically, that is order of their occurrence, that is date wise। ये मतलब date wise हो जाता है। क्या बोलता है जो जॉर है ना और डे, उसका मतलब डे होता है। फ्रेंच वर्ड जॉर है, उसका मतलब डे होता है, जिसका मतलब अपन ने निकाल लिया जर्नल का मतलब डेली रिकॉर्ड्स। डेली रिकॉर्ड्स कहते रहता है डेबिट क्रेडिट करते रहो, जैसे जैसा ट्रांजैक्शन का डेट है वैसे वैसे ट्रांजैक्शन डालते रहो, और कुछ नहीं है। जर्नल इज ऑल्सो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बुक है, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन दिखा देता है, डेट वाइज रिकॉर्ड हो जाता है। जर्नल इज सब्सिडरी बुक इन विच ऑल द डे टू डे ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड first in chronologically। Accounting procedure is followed on basis of accounting documents। The narration provides a brief explanation about the transaction। और narration डालते हैं ना अपन, वो है। They helps to find out and prevent errors। It helps to check arithmetical accuracy of the transaction। It helps in preparation of final account। ये क्या? तो ये है तुम्हारा फॉर्मेट जर्नल बनाने का। पहले आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ये तो सही है, अमाउंट अमाउंट ये जो डेबिट में आ रहा हो डेबिट में डालो, क्रेडिट का क्रेडिट में डालो। पर्टिकुलर्स मतलब इधर वो एंट्री लिखेंगे अपन। डेट मतलब ये एलएफ मतलब क्या होता है? जो करस्पॉन्डिंग लेजर लेजर अकाउंट नंबर इन शॉर्ट। अभी समझ लो मैंने प्रणव अकाउंट डेबिट तो कैश किया है, अब कैश अकाउंट नंबर मेरा 24 और प्रणव अकाउंट नंबर है 12, तो एलएफ में हो जाएगा 12 और 22, ठीक है। कोई ज्यादातर यूज नहीं करता ये सब, बट एकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्टिंग ऑफ जर्नल तो बोलता है एंड ऑफ द ईच पेज द टोटल अमाउंट ऑफ डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इज टेकन टू चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। क्यों? क्योंकि डेबिट क्रेडिट ड्यूअल एस्पेक्ट पिछले इसमें भी समझाया था कि अपना बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। कैसे मैच होता है? तो डेबिट भी इक्वल होता है, क्रेडिट भी इक्वल होता है, तो उसकी वजह से मैच हो जाता है। मस्ट भी इक्वल, मस्ट बोलता है, टू भी नहीं, होना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए होना ही चाहिए। आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज एट द एंड ऑफ ईच पेज द टोटल ऑफ, ठीक है ये हो गया ना। फिर बोलता है नेक्स्ट पेज पे ना जो टोटल तुमने पिछली बार लिया था उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करो। ऑन द लास्ट पेज ऑफ जर्नल ग्रैंड टोटलिंग इज कास्टिंग। और जब पूरा तुम्हारा जर्नल खत्म हो जाए ना, ये एक पहला पेज हो गया, ये दूसरा पेज हो गया, ये तीसरा पेज हो गया, जब हो जाएगा ना उसको बोलते हैं ग्रैंड टोटल। तो प्रोसेस कैसा होता है जर्नलाइजिंग का? प्रोसेस क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाइंड आउट द अकाउंट्स इन्वॉल्व, अकाउंट कौन से इन्वॉल्व होते हैं वो फाइंड आउट करो। टाइप कौन से अकाउंट्स के वो इन्वॉल्व करो। रूल्स कौन सा लगेगा, कौन से उसको अकाउंट के टाइप में डाल के आप कौन सा रूल लगेगा। समझ लो इधर तुमने डाल दिया रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, तो उसके रूल्स लगाओ। फिर देखो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, डेट वाइज करो। द नेम रिकॉर्ड करो। द नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज टू बी रिटन इन पर्टिकुलर्स कॉलम ऑन फर्स्ट इट इज रिटन क्लोज टू द डेट कॉलम। क्रेडिट थोड़ा दूर लिखा जाता है, मतलब आपको लिखना है ना तो ऐसा लिखो, ये डेट है मतलब। तो पर्टिकुलर्स में ऐसा आएगा पी अकाउंट डेबिट टू, मतलब ऐसा जाएगा, पी इधर आएगा टू इधर आएगा।
और फिर इधर कैश अकाउंट समझ लो। ये जो पी है ये डेबिट है, तो इसके आगे डेबिट लिखा जाएगा। राइट द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। ये अमाउंट है, इधर लिख दो, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, ठीक है। A brief explanation of entry is given in the bracket just below the entry, narration जिसको बोलते हैं। After each journal line is to be drawn in a particular column। ये हो गया, तो इधर एक लाइन करके इधर डेट डाल के दूसरी एंट्री स्टार्ट करनी है, ऐसा बोल रहा हूँ। Ledger folio, the page number on which the particular account is opened in the ledger is stated under the LF column to facilitate easy reference। फिर इसमें एक अच्छा कंसेप्ट आता है जिसका नाम है जीएसटी। तो जीएसटी होता क्या है? जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी नहीं था ना, उससे पहले था तुम्हारा वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रा, एक्ट्रैक्ट, ऑल दिस टैक्स आर इंक्लूडेड अंडर जीएसटी। अभी ये सब जीएसटी में आ चुका है, ठीक है। अभी जीएसटी कब आया बोलता है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है। 1 जुलाई 2017। In the tax invoice for goods, there is HSN code, harmonized system of nomenclature code. While in service, मतलब गुड्स है तो उसको हर एक गुड्स को एक अलग से HSN कोड दिया है, और जो सर्विसेज है उसको एसएससी दिया है, एसएससी कोड दिया है, सर्विस अकाउंटिंग कोड जिसको बोलते हैं। ओके। फिर अलग अलग टाइप की तुमको ये बताया कि कौन से क्या लगेगा, अपन ने बहुत डीप में जाके इसको पढ़ा है। बट जो एसेंशियल गुड्स होते हैं मोटा मोटी, जिन पे सरकार टैक्स नहीं लेना चाहती, जैसा नमक हो गया, बहुत सारे होते हैं, तो उसके ऊपर 0% लो रेटेड मतलब 5%। 5% में क्या क्या आता है? कॉमनली यूज थिंग जैसे एलपीजी गैस है, ये है वो है। स्टैंडर्ड रेट 12% का एक रेट है, 18% का एक रेट है, और 28% का एक रेट है। अभी वो कब कब होते हैं? ये जो 28% वो सबसे हाईएस्ट है, तो वो ज्यादातर लग्जरी आइटम्स पे होता है। आप क्या बोलते हैं? द रेट एंड टाइप्स ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा आर नॉट अंडर जीएसटी परव्यू। इसके ऊपर अपने एक तगड़ा एग्जांपल लिया था, याद होगा तो। अपने पूरा कैलकुलेट किया था कि अभी का पेट्रोल का प्राइस कितना है, गवर्नमेंट अपने को कितना प्रोवाइड करे, तो जिंदगी में कोई अपना बच्चा बोल नहीं पाएगा ये सब, ठीक है। तो परचेज लैपटॉप फ्रॉम जलाराम एंड कंपनी वर्थ ₹50,000 एट रेट 18 जीएसटी एंड अमाउंट। तो 18% जीएसटी बोला है, जीएसटी बोला है, तो दो पार्ट होते हैं इसके, 9% सीजीएसटी, 9% एचजीएसटी। अगर इधर में शायद लिखा भी है, क्या नहीं लिखा है, चलो। अभी ये क्या होता है पता है क्या? जीएसटी कब लगेगा, आईजीएसटी कब लगेगा? जब इंटर स्टेट, मतलब महाराष्ट्र के महाराष्ट्र है, गुजरात के गुजरात में अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा 9% से। और अगर मैं गुजरात से दिल्ली या गुजरात से महाराष्ट्र भेज रहा हूँ, तो सीधा आईजीएसटी चार्ज होगा 18% से। तो ठीक है, कॉस्ट कितना? 50,000। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 4,500, 4,500, 59,000। ओके। अब लैपटॉप डेबिट, लैपटॉप क्यों? व्हाट कम्स इन लैपटॉप इज योर एसेट, 50,000, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी इज ऑल्सो डेबिटेड। क्यों हो रहा है ये डेबिट? क्योंकि सरकार के पास से लेना है। एक इसके अंदर एक कंसेप्ट है, वो बहुत डिटेल में गए थे अपन लोग। तो आप जब सेल करते हो ना, तो समझ लो 500 रुपए का आपने किसी से भी जीएसटी वसूला है, मतलब हाँ, आपने 500 रुपये वसूला है और 400 रुपये भरा है, तो आपको नेट नेट सिर्फ 100 रुपये गवर्नमेंट को देना है। वो बहुत बड़ी प्रोसीजर है, आपने पूरे लेक्चर में किया है, लेकिन इधर समझा देता हूँ मैं सिर्फ। 500 आपने किसी से वसूला है, जैसे आपने ये लैपटॉप समझ लो, आपने लैपटॉप बेचा 60,000 में और 500 रुपये का जीएसटी लगा, मान पकड़ लो, और अभी लेते वक्त आपको 400 रुपये का जीएसटी भरना पड़ रहा है, तो 100 रुपये आपको रिटर्न मिला। तो ये जो 400 है, तो ये क्या है? अपना ये एसेट है। तो बोलते हैं ना, एसेट बढ़ा तो डेबिट होता है, तो डेबिट हो गया, ठीक है। ये वाला उसके पीछे प्रोसीजर जो मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, समझाया तो ठीक, मैं आई एम हेल्पलेस। ओके। अभी बाकी सबका पता है कि कैसे करना है, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का कैसे करना है।
कैश में कैश रहा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्रेडिट रहा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू जो पर्सन है जिससे खरीद रहे हैं उससे लेने का। अभी बहुत से बच्चे वो भी कंफ्यूज होते हैं कि कब कैश यूज करने का कब नहीं। अभी मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग गए तुम्हारे कॉलेज में, तुमने किसी को 1000 रुपए दे दिए, ठीक है, तुम फटक से तुम्हारे डायरी निकालते हो, हम्म, और तुम क्या लिखते हो, बंदे का नाम ही लिखते हो ना कि अरे हाँ इससे मेरे को 1000 रुपए लेने हैं। या तो या तो फॉर दैट पर्पज भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारा दोस्त क्या बोलता है, अरे एक काम कर कि ये जो तेरे हाथ में जो बुक्स है वो मेरे को तू जेरोक्स मार के दे दे, हम्म? मैं तेरे को 1-2 दिन में पैसे देता हूँ, ठीक है। तुमने वो बुक जेरोक्स मार दी और तुमने उसको दे दी, ठीक है, और वो बोलता है 1-2 दिन के बाद पैसे देता हूँ। तो तुम लोग तुम्हारा मोबाइल निकालते हो कि मेरे को प्रणव से इतना इतना पैसा लेना है, मेरे को शौर्य से इतना इतना पैसा लेना है। तो वहां पे तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग लिख रहे हो कि मेरे को प्रणव से पैसा लेना है। क्यों? क्योंकि एक तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक ट्रेल बन जाएगा, एक तुमको चेकलिस्ट बन जाएगी, हाँ किससे कितना पैसा लेना है। इसलिए अपन इधर पर्सन का नाम लिखते हैं। और वही अगर मैं कैश में भेज दूँ तो खत्म ना, फिर मैं इसका इसका नाम भी क्यों अपने बुक्स में लिखूँ, खत्म, कैश में आ गया मतलब कैश में ऐड हो जाएगा। यार समझ रहे हैं ना। परचेज रिटर्न में उल्टा हो जाएगा, परचेज रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स जा रहे हैं टू वो बंदे का नाम या कैश में रहे। कैश में कभी भी परचेज रिटर्न होता ही नहीं पहली बात, ठीक है। सेल्स का एंट्री क्या होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, कैश डेबिट होगा। कैश क्यों डेबिट होगा, क्योंकि अंदर आ रहा है, और सेल्स क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहे हैं। मिस्टर गोविंद मतलब अगर वो क्रेडिट में किया है सेल्स तो वैसे आएगा, मिस्टर गोविंद डेबिट हो जाएगी क्योंकि रिसीवर है, और सेल्स जो है वो इनकम है, इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा। अभी बोलते हैं गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर, ड्रॉइंग्स टू गुड्स क्रेडिट रियल अकाउंट। ड्रॉइंग्स क्यों, ड्रॉइंग्स डेबिट कर दिए अपन, और जो अकाउंट से गुड्स है वो बाहर जा रहे हैं इसके लिए क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये सब वो सब एक ही थे, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये वो तो तुम लोग देख लेना। हर एक इसमें गुड्स क्रेडिट हो रहा है क्योंकि बाहर जा रहे हैं, और बाकी तुम खर्चे को डेबिट मारते जाओ। इधर इंश्योरेंस कर दो, इधर लॉस बाय फायर कर दो, इधर एडवर्टाइजमेंट कर दो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक पॉइंट था कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल, तो कैसे उसको अपन अकाउंट करेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के नाम से अकाउंट करना है, या हाँ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फॉर फ्री सैंपल से अकाउंट करना है, या कैसे अकाउंट करना है। तो इधर बोलता है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर और फ्री सैंपल कुछ नहीं है, एडवर्टाइजमेंट है। अभी जर्नल एंट्रीज के दो टाइप्स होते हैं, एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री, एक होती है कंपाउंडेड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री में क्या होता है, दो ही अकाउंट्स आते हैं, डेबिट में एक होगा, क्रेडिट में एक होगा। लेकिन कंपाउंडेड में क्या होता है, कंपाउंडेड में क्या होता है, एक से ज्यादा डेबिट होते हैं, एक से ज्यादा क्रेडिट होते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल तुमको देखने पड़ेंगे उसके। ये काटकुट किया वो अपने पर्पज के लिए है, तुमको टेंशन लेने का नहीं है। फिर बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कभी भी आपके इसमें नहीं आएगा, क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटिंग में कभी नहीं लिया जाएगा। सीधा तुम लोग रिकॉर्ड ही ट्रेड डिस्काउंट के बाद के जो भी अमाउंट है उससे करोगे। जैसे ये अमर ब्रॉड गुड्स वर्थ ₹2 20,000 फ्रॉम राकेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 2,000 का डिस्काउंट मिला इसको, राइट। 18,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए तो 18,000 पे रिकॉर्ड करेगा। ट्रेड डिस्काउंट होता है कि एक डिस्काउंट होता है जो कैटलॉग प्राइस पे मिलता है और तू तेरे को नहीं सबको मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अभी नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मतलब भाई तुम काउंटर पे जाते हो, बोलते हैं भाई मैं जल्दी पेमेंट कर देता हूँ, मेरी परिस्थिति खराब है, ये वो, दोस्त निकल गया, तो तुमको जो डिस्काउंट देता है ना कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट होता है जो काउंटर पे मिलता है। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ना ये तुम रिकॉर्ड करते हो कैसे, तो बोलते हैं कैश डिस्काउंट, कार्तिक को 2,000 देना था, 1,900 दिया, 100 रुपए डिस्काउंट अलाउड। तो ये जो 100 रुपए वो तुम लोग उसके अंदर, तो 100 रुपए जो है उसके अंदर तुम लोग रिकॉर्ड करोगे। जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन बोलता हूँ, कार्तिक से अपन ने 2,500 का गुड्स लिया, हम्म, उसने अपने को 2,000 में दे दिया, तो ये 500 रुपए का इफेक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। लेकिन बोलते हैं 2,000 में से भी 1,800 रुपए दिया तो 1,800 इधर आएगा और 200 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा क्योंकि वो कैश डिस्काउंट है। कंपाउंड जनरल एंट्रीज मतलब देखो, एक दो, एक दो, एक डेबिट आ रहा है, एक डेबिट आ रहा है, एक क्रेडिट आ रहा है, एक डेबिट आ रहा है, एक क्रेडिट आ रहा है, एक डेबिट आ रहा है, एक क्रेडिट आ रहा है। वन और मोर क्रेडिट
डेबिट और वन और मोर क्रेडिट, इधर तो एक ही, लेकिन तुम दो तीन डाल सकते हो अगर होगा तो। जानबूझ के जबरदस्ती नहीं डालना है, होगा तो डालना है। ये बाकी सब तो क्वेश्चन ही थे, शायद इधर ही खत्म होता है। होप से तुमको ये रिवीजन वीडियो की जो सीरीज है वो पसंद आ रही है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि भाई ये फुल फ्लेज नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें, बहुत सारी मैं भी भूल जाता हूँ। सिर्फ एग्जाम में घुसते घुसते अगर देख लिया ना एक दिन पहले, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तेरे को भी ब्रशअप हो रहे होंगे ना सब टॉपिक्स, तो उसके लिए बनाते हैं। चलो तो इसके आगे तो शायद कुछ है ही नहीं। चलो ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय।